properties of non-metal and also we studied about some of the chemical properties. तो बेटा इस वीडियो में वापस से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, क्योंकि हमने लास्ट के अंदर वो टॉपिक्स पढ़े थे तो हो सकता है पूरा क्लियर नहीं हुआ हो, सो दैट वी विल स्टार्ट विद अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, so first chemical property is reaction with oxygen. Reaction of metal with oxygen. ऑक्सीजन के साथ में मेटल की रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है. तो यहां पर अब थोड़ा सा अलग वे में लेंगे हम, जैसा हमने कल देखा था. वी नो दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वी नो व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन it forms metal oxide. But what we have to remember is, हमें क्या याद रखना है, all the metal do not react with oxygen in a same way. Some of the metals are more reactive, some of the metals are less reactive. अब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं, और जिनकी रिएक्टिविटी कम है वी हैव टू हीट देम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. हमें उन्हें हीट करना पड़ता है. तो हम एक साथ एक काम करते हैं, सभी मेटल्स को एक साथ ले लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सो लेट्स सी, सोडियम, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम. ओके, दीज आर द रिएक्टिव मेटल्स. एंड अनदर मेटल इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन जिंक. दे आर लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम. एंड देन आयरन एंड कॉपर. देन आयरन and copper. Okay, so let's see the reaction. अब इनकी रिएक्शन को देख लेते हैं अपन किस तरह से रिएक्शन करेंगे. देखिए, if we talk about sodium, potassium and calcium and we react them with oxygen, और हम इनको अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो we know that sodium, potassium and calcium they are reactive metals. ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रूम टेम्परेचर पर बहुत इजीली ये रिएक्शन कर लेते हैं. और जैसा हमने कहा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे. तो इट विल फॉर्म Na2O. सेकेंड, पोटेशियम विल फॉर्म K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, एंड दिस विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, लेट मी राइट द नेम. दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस इज potassium oxide and this one is calcium oxide. ठीक है, ये जो रिएक्शन हुई है, यस क्या लिखा बेटा, रिपीट. बिल्कुल, लेट मी एक्सप्लेन, समझाता हूं इस चीज को. देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर, आपको बेटा जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आपको ये प्रॉब्लम फेस उस समय तक करनी पड़ेगी जब तक आपको इनके चार्जेस लर्न नहीं होंगे. दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि आप ये जो एलिमेंट्स हैं इनके चार्जेस जरूर लर्न करें. जैसे कैल्शियम जो है इट हैज 2+ चार्ज, ओके, एंड ऑक्सीजन इज 2- चार्ज. ठीक है, इस चीज को समझना. कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर 2-. अब मैं क्या करता हूँ, जब इससे कंपाउंड बनाता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका 2 मैं यहां ट्रांसफर करता हूं, इसका 2 मैं यहां ट्रांसफर करता हूं, और 2 से 2 को मैं हटा देता हूं, कैंसिल कर देता हूं. तो कंपाउंड जो है हमारे पास क्या बन गया है, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. व्हाइल इन केस ऑफ सोडियम, अगर मैं जैसे सोडियम की बात करता हूं, सोडियम इट हैज Na+ चार्ज एंड ऑक्सीजन है 2- चार्ज. ठीक है. अब यहां पर इन पर ट्रांसफर करें, इसका 2 मैं सोडियम पर ट्रांसफर करता हूं तो इट विल फॉर्म Na2, और इसका +1 मैं यहां ट्रांसफर करता हूं ऑक्सीजन पर, तो वी नीड नॉट राइट 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, सोडियम ऑक्साइड. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर 2 लगाया है, यहां मैंने 2 नहीं लगाया. ठीक है, ऐसा क्यों किया है. क्लियर बेटा, इज इट क्लियर टू यू, द स्टूडेंट हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये आपको रीजन समझ में आ गया. तो एक चीज तो क्लियर है. अब ये काम करना बेटा, यू डू दिस थिंग, है ना, ये काम करना आपने वैसे 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, बट जहां आप ये केमिस्ट्री का चैप्टर लिख रहे हैं तो वहां पर जहां ये रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उससे पहले डू वन थिंग कि एक पेज में आप इन एलिमेंट्स को लिखें. आप देखें पहले तो आपकी बुक्स में कौन कौन से
रिएक्शन में एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, है ना, हाइड्रोजन, और उसके बाद में उनकी वैलेंसीज लिखे या उनका चार्ज लिखे, जैसे एल्यूमिनियम 3+ चार्ज, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, इस तरह से वो चार्ज लिखें एंड लर्न दोज चार्जेस, उन चार्जेस को याद रखें आप अच्छी तरह से कि वो चार्जेस क्या है, बिकॉज एक बार अगर आपको चार्जेस पता होगा तो यू कैन इजिली राइट डाउन द फॉर्मूला, तो आप केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं, यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री, क्योंकि ये आगे भी आना है, अगर आप साइंस लेंगे तो आगे भी आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी, और इफ द बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग इन केमिस्ट्री, इन दैट केस यू कैन अंडरस्टैंड केमिस्ट्री इन अ बेटर, बढ़िया तरह से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी है कि ये जो रिएक्शन है बेटा ध्यान रखना, मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर लिखा है, RT मीन्स रूम टेम्परेचर, यानी ऑल दीज 3 रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, इन तीनों रिएक्शन को हम रूम टेम्परेचर पर करा सकते हैं बिकॉज दे आर रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि ये जो मेटल्स मैंने लिखे हैं दे आर रिएक्टिव मेटल्स, ये मेटल्स जो है वो रिएक्टिव हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, सो दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन द मेटल्स अबव। ठीक है, ये मेटल्स जो है इनकी रिएक्टिविटी कम है। अब क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है तो नेचुरल ऑक्सीजन से नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल टेम्परेचर पर दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। इफ दे नीड मोर टेम्परेचर, दे नीड ग्रेटर टेम्परेचर, तो इनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई दे नीड स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब आप इनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, SH स्ट्रॉन्ग हीटिंग, SH स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो उस केस में ध्यान रखना मैग्नीशियम और ये सब रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम विल फॉर्म Al2O3 एंड जिंक विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आई हैवंट बैलेंस दिस रिएक्शन, मैंने इन रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, मैंने केवल प्रोडक्ट लिखा है, ध्यान रखें। तो ये अपने मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक के साथ रिएक्शन देखी, तो अब इससे हमें इसकी रिएक्टिविटी का पता चल रहा है। देखिए ये जो 3 एलिमेंट्स थे दे आर रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल है, मेटल्स, ठीक है, और ये मॉडरेटली है, मॉडरेटली रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है ये। इन केस ऑफ आयरन एंड कॉपर, अगर हम बात करते हैं आयरन और कॉपर की, तो इनकी रिएक्टिविटी जो है ना बेटा बहुत ही कम है, दे डू नॉट रिएक्ट इन एयर और इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर इनको अपन स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो भी रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिक्वायर प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत लंबे टाइम तक आपको इनको हीट करना पड़ता है। ऑक्सीजन एंड देन दे नीड प्रोलॉन्ग हीटिंग, इनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा आपको, PH लिख रहा हूं मैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग। देन आयरन विल फॉर्म Fe2O3 एंड कॉपर विल फॉर्म CuO। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि इनको प्रोलॉन्ग हीट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी काफी कम है, तो इससे हमें इनकी रिएक्टिविटी का भी पता चल रहा है। तो अब हम यहां पर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इनको रिएक्टिविटी मतलब ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी अगर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड ऑक्सीजन के लिए इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव वैसे बेटा पोटेशियम होता है, देन उससे कम सोडियम है, आफ्टर दैट यू कैन सी कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक और जिंक से भी कम रिएक्टिव है आपके पास आयरन एंड देन कॉपर। ठीक है, तो यहां मैंने इनकी जो रिएक्टिविटी लिखी है ये ऑक्सीजन के साथ बताया कि ऑक्सीजन के साथ कौन कितना रिएक्टिव है। गॉट इट? ये क्लियर है बेटा? तो यहां ये सिंपल रिएक्शन अपन ने बताई है कि मेटल्स आफ्टर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जितने भी मेटल ऑक्साइड है, ऑल द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये चीज हमने कल देखी थी कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं देयर नेचर इज बेसिक, उनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, है ना, तो हम उसको अब आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है, लेट्स सी।
ओके, लेट्स सी बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के बेसिक नेचर को समझते हैं हम। देखिए, मेटल ऑक्साइड के बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो वी कैन सी वी हैव अ मेटल ऑक्साइड। अगर हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है तो जनरली व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आफ्टर डिसॉल्विंग इट इन वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये किसकी फॉर्मेशन करता है? मेटल हाइड्रोक्साइड की, विच इज बेस। और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। वी कैन सी सम एग्जांपल्स हियर, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज वी हैव Na2O, सोडियम ऑक्साइड, वी हैव पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म। थर्ड, वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इन सॉलिड स्टेट, और इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। लेट्स डिसॉल्व इन वाटर H2O and H2O, and then they will react and form हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे कैसे, देखते हैं। सोडियम इससे रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म NaOH, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कैन एनीबडी टेल मी व्हाई आई एम सेइंग दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक? Can anybody tell me why I am saying that sodium hydroxide is basic in nature? Why? Yes, बताएं। बिल्कुल, exactly, it contain OH negative ions, ठीक है, और any substance which contain OH negative ions are basic in nature. We have already studied this in acid salt chapter ना, acid base and salt वाले चैप्टर में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। Similarly, if we potassium oxide, we react it with water, it will form KOH. KOH is potassium hydroxide. ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। And again, if we talk about magnesium oxide, it will form magnesium hydroxide. ठीक है, it will form magnesium hydroxide. They all are basic in nature. ठीक है, ये तो बात हो गई इनके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ अब देखें, देयर इज आल्सो वन मोर मेथड बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ समथिंग इज बेसिक, इट रिएक्ट विद एसिड, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। अगर कोई चीज एसिडिक है, अगर हम उसकी बेस से रिएक्शन कराएं तो वो सॉल्ट बनाएगी, या बेसिक है तो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगी। तो सिमिलरली एज वी आर सेइंग दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, दैट मींस अगर हम इनको एसिड से रिएक्शन कराते हैं दे शुड फॉर्म सॉल्ट, तो उनको सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी चाहिए। तो हम यहां देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन। अगर हम यहां पर कोई मेटल ऑक्साइड लेते हैं, एंड इफ वी रिएक्ट इट विद एसिड, देन इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो एक तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा और एक वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो देखते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड। तो एक ले लेते हैं हम सबसे पहले, सपोज सिंपल ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, ओके, और इसको हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम ध्यान रखना बेटा, H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, देन देखो बिल्कुल सिंपल है, इस चीज को समझना आप ध्यान से। Na इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, हियर हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, सल्फेट इज नेगेटिव। The negative part of this will react with hydrogen and positive part of this will react with negative part of acid. अब इनको अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर की फॉर्मेशन करेंगे।
H2 and O, they will form H2O. H2O. And now next is Na2 and SO4. It will form Na2SO4. So Na2SO4 is सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये सोडियम सल्फेट है आपके पास में, और सोडियम सल्फेट प्लस साथ में आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक है नेचर में, मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, वेर इट रिएक्ट विद एनी एसिड, जब ये किसी एसिड से रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म सोडियम सल्फेट, ये क्या है, सॉल्ट, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो इट इज लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, बोलिए, दोबारा सुन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको ऊपर बता देते हैं अपन, एक बार दोबारा देख लें। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, अभी मैंने आपको कहा कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, देखिए मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जो हमने जितने भी पढ़े हैं, दीज आर मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ में ऑक्सीजन होना चाहिए, इसको अपन मेटल ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड जो है, अगर मैं इसको किसी एसिड से रिएक्शन कराता हूं, आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड, ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अब मेरी बात दोबारा सुनना, किसी दूसरे एग्जांपल के साथ में अपन इसको समझते हैं। सपोज वी हैव कॉपर सल्फेट, हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर इज मेटल, ऑक्सीजन है साथ में, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड। अब इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसी एसिड के साथ में, ठीक है, लेट्स हैव एन H2SO4, H2SO4 वापस ले रहा हूं मैं, H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया अपन ने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा एक बार वापस, मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, उसे हम बेसिक कहते हैं, ठीक है। तो यहां ये तो मैंने एसिड मान लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अगर एसिड से कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, तो हम उसे बेसिक मानेंगे। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को रिएक्शन करा रहे हैं। ये मेटल ऑक्साइड है आपके पास, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोल रहे हैं इसको, ऑक्साइड। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसमें दो पार्ट कर देता हूं, कौन कौन से पार्ट है, दिस इज Cu2+ पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है, मैं एक्यूरेट चार्ज नहीं लिख रहा हूं, और इसके अंदर भी दो पार्ट कर देते हैं। ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, दिस इज नेगेटिव पार्ट और दिस इज पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। ये है सल्फेट, SO4 2- होता है यहाँ पर, ये सल्फेट है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो जब भी आप रिएक्शन कराते हैं ना बेटा, क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ सम सब्सटेंस रिएक्ट विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो यहां पर जब आप ये रिएक्शन कराएंगे, तो आप देखिए इसका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, ये जो Cu2+ है, Cu2+, दिस पार्ट विल रिएक्ट विद दिस नेगेटिव पार्ट। तो मैं Cu को और सल्फेट को, इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा, तो एक सॉल्ट बनेगा मेरे पास। क्या बनेगा, देखिए, इट विल फॉर्म CuSO4, ठीक है, एंड दिस इज सॉल्ट, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। अब आप क्या कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये सॉल्ट है। एक्चुअली सॉल्ट में बेटा क्या होता है कि आपके पास में एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट होते हैं, जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होकर के आयन्स बना लेते हैं। तो ये भी एक सॉल्ट है, जिसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें Cu2+ अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, ये सॉल्ट है। और साथ में क्या बन रहा है आप देखो, H2NO, इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या बनेगा यहाँ पर, H2O, और H2O को हम क्या बोलते हैं, इट इज वाटर, ठीक है। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप ये मान लीजिए, सपोज आपको ये कहा गया कि जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को समझे आप, इसके 2-3 तरीके हैं, देयर आर 2 और 3 वेज बाय विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। हो सकता है आपको यहां पर ये हाफ रिएक्शन लिखकर दे दी जाए कि CuO + H2SO4, और आगे यहाँ ब्लैंक दे दिया जाए, यहाँ पर A और यहाँ B, और कहा जाए फाइंड A एंड B, A और B को फाइंड करें। अगर आपको ये पता है कि ये मेटल ऑक्साइड है और ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उनको कंबाइन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी है। एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट को कंबाइन करना है, उसको साथ में वाटर रिलीज होगा, या वाटर के अलावा जो है वो कंबाइन हो जाएगा।
ठीक है, या यूं भी पूछा जा सकता है कि राइट अ रिएक्शन इन विच शोज दैट मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट। तो यहां पर एक ऐसी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक रिएक्शन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई। दूसरा, तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर जो है वो बेसिक है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है इनका नेचर बेसिक है। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, बट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मैं जरा ये बता देता हूं एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, ये भी समझ लें। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो है यानी दोज metal oxide which can react acid as well as base। ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ में भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्शन करते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं, एक इसका स्टेटमेंट और हो सकता है कि दोज मेटल ऑक्साइड विच shows acidic as well as basic behavior। ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। अभी हमने जो ऊपर वाला एग्जांपल देखा है, द एग्जांपल विच वी सॉ, ठीक है, इस एग्जांपल में हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा था। बताएं बेटा, इस फर्स्ट एग्जांपल में जो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसमें व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर दिस मेटल ऑक्साइड इज शोइंग, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इट इज शोइंग, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है ये, बेसिक बिहेवियर। बिकॉज हमने ऐसे, बिल्कुल राइट, तो हमने ऐसे पहचाना बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद एसिड, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड दैट इट्स नेचर इज बेसिक, इसलिए हम इसके नेचर को बेसिक कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बेस से रिएक्शन करता तो हम बोलते हैं इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि कोई मेटल ऑक्साइड दोनों से रिएक्शन कर रहा है क्या, एसिड से भी और बेस से भी, तो इसका मतलब वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ज्यादा नहीं है आपके पास में। अगर इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वन इज Al2O3 aluminum oxide and second is ZnO zinc oxide. These oxides are amphoteric, they can act as acid as well as base। ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन। तो यहां देख रहे हैं Al2O3 as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में हम देख रहे हैं Al2O3। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को मैं रिएक्ट करा रहा हूं पहले HCl के साथ में, HCl। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएं। तो आप मुझे बता सकते हैं, देखो इसमें दो पार्ट हो रहे हैं, हमें दिख रहा है Al और ऑक्सीजन दो अलग अलग पार्ट है और यहां पर दो अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज क्लोरीन इज नॉन मेटल, नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, सो दिस नेगेटिव पार्ट विल रिएक्ट विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ Al, मतलब Al2O3, एंड ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब अगर मैं इनका कंपाउंड बनाता हूं तो देखिए क्या बनाऊंगा, Al को आप Cl के साथ रिएक्शन करें तो यहां किसकी फॉर्मेशन करेंगे, लेट्स सी। एक बार मैं लिख देता हूं Al और फिर लिख देता हूं ऑक्सीजन। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, Al पर चार्ज होता है बेटा कितना, 3+ और ऑक्सीजन पर होता है 2-। ठीक है, तो अब मैं इनकी वैलेंसी को ट्रांसफर करूं, Al की वैलेंसी ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन की वैलेंसी Al पर, तो यहां क्या बनेगा, Al2O3
ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो जब भी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन, सॉरी ये तो ऑक्सीजन के लिए, क्लोरीन के लिए देखना है तुमको ना, क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है -1। अब इन दोनों को ट्रांसफर करें, देखो इसका 3 चार्ज यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसका 1 चार्ज यहाँ ट्रांसफर कर दो, इट विल फॉर्म AlCl3। ठीक है, तो जब एल्युमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म क्या बनाएगा, AlCl3। मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं, AlCl3। इसे हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा क्या बचता है आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनको भी कंबाइन करके देखते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके देखें, लेट्स सी, हाइड्रोजन +1 चार्ज, ऑक्सीजन 2 चार्ज। अब आप इनकी वैलेंसीज को ट्रांसफर करो, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन के पास ले जाओ, ऑक्सीजन का -2 हाइड्रोजन के पास ले जाओ। तो 2 यहां प्लेस करें, 1 यहां प्लेस करें, तो H2O की फॉर्मेशन हो गई। तो यहां हो गया H2, यानी वाटर बन गया। अब मुझे ये बताना है आपको केवल कि ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में Al2O3 का बिहेवियर एसिडिक है कि बेसिक है, बताए बेटा। हाउ डज इट बिहेव इन दिस रिएक्शन, एसिडिक और बेसिक? बेसिक। ठीक है, ओके करेक्ट, इट्स बिहेवियर इज बेसिक बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद एसिड, क्योंकि एसिड से रिएक्शन करके और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, लेट मी राइट वन मोर रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, सेकेंड रिएक्शन। देखिए, Al2O3, ओके, अब सही है। Al2O3 को इस बार आप रिएक्शन कर रहे हैं NaOH के साथ। ठीक है, और NaOH जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना, ये बेस होता है, दिस इज बेस। ठीक है, और इस बेस के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाएगा दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां फॉर्मेशन होगी आपके पास NaAlO2 की, और साथ में H2O प्रोड्यूस होगा, यहां पर H2O प्रोड्यूस होगा। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इसे हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलेंगे। तो ये भी क्या है, एक सॉल्ट है, ध्यान रखना, दिस इज आल्सो अ सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है। तो अब हमें यहां जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इट इज रिएक्टिंग विद बेस एंड फॉर्मिंग अ सॉल्ट अगेन। तो इफ समथिंग रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म अ सॉल्ट, दैट मीन्स इट इज ऑब्वियसली एसिडिक। तो इसका मतलब इसका नेचर यहां पर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है ना, एसिडिक मैंने इसलिए कहा, एसिडिक इसलिए कहा क्योंकि ये बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। अगर बेस से भी रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब एसिडिक है, और अगर एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब बेसिक है। दैट मीन्स ये हम देख सकते हैं कि एल्युमिनियम एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहा है। इट इज शोइंग बोथ टाइप ऑफ नेचर, एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर, दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक। ठीक है, वन रेज हैंड, ओके, यस, हु वांट टू आस्क बेटा? Not all, not all. No, not all. I am not talking about all the metal oxides, but there are some metal oxides which can behave like this. Only aluminium oxide and zinc oxide. Same नहीं है ना बेटा, क्योंकि हम जो जिससे रिएक्शन करा रहे हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, एक चीज समझो आप, है ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हम अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो आप कहते हैं जैसे मान लो बिगनिंग में रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फिर थोड़ी कम हुई, कोई थोड़ी कम हुई, फिर एक मॉडरेट रिएक्टिविटी आ गई, फिर उसके बाद बिल्कुल कम रिएक्टिविटी होगी। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं वो बिल्कुल बीच में आते हैं, तो जो बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनका बिहेवियर जो है ना, उनका बिहेवियर, जैसे अगर मैं यूं कह सकता हूं कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो है वो मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड के बीच का नेचर शो करते हैं। इसको यूं समझिए आप, जैसे लेट्स सी यहां थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं अपन। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे एक तो होता है आपके पास मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है वो थोड़ा सा, एक तो मेटल ऑक्साइड होता है, एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड को हम ये कह रहे हैं कि ये एसिडिक, सॉरी बेसिक होते हैं, मोस्टली बेसिक होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना बेटा, ध्यान रखना, वो एसिडिक होते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब मैं कह रहा हूं कुछ हमारे पास मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी को शो करते हैं, जैसे Al2O3 ZNO। तो क्योंकि इसके इधर वाले जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिडिक होंगे, इधर वाले जो है
वो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे जो मोस्टली बेसिक होंगे, लेकिन जो बीच के कैरेक्टर्स को शो करेंगे वो मेटल और नॉन मेटल, मतलब सॉरी एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ऑक्साइड्स के नेचर शो करेंगे, इसलिए हम उनको एम्फोटेरिक कह रहे हैं। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, और ये एक्सेप्शन है, सभी शो नहीं कर रहे। एक्चुअली जो सब शो करते हैं वो तो जनरल प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, कुछ एक दो एलिमेंट जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं तो वो एक्सेप्शन हो जाते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट। इसलिए बेटा मैं इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाया है इसको आप जरूर लर्न करें, ठीक है ना। ये जितने भी हमने अभी रिएक्शन देखे हैं, इन सब रिएक्शन के कंपैरिजन में दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन। तो सिमिलरली आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, वेदर यू आर स्टडिंग इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, where the exception is there, you have to just give full attention to it because it is more important, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अभी हम बात करते हैं, ये तो मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं जिंक ऑक्साइड, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जिंक ऑक्साइड, ZnO as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में हम जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, यस। सो लेट्स सी, तो जिंक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो पहले तो हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, देन इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। तो पहले हम एक सिंपल एसिड ले लेते हैं H2SO4, ओके, और इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें जिंक एंड सल्फेट, व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे विल फॉर्म जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट की फॉर्मेशन की है इसने, और प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे विल फॉर्म वाटर, ठीक है। तो यहां पर H2SO4 इज एन एसिड, ये एसिड है। तो क्योंकि H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक अ बेस, इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस। But when it is reacted with NaOH, which is itself base, जो कि खुद एक बेस है, अब बेस से अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं और ये रिएक्शन कर लेता है, तो इन दैट केस इट विल शो एसिडिक नेचर। एंड ये रिएक्शन करके कि किसकी फॉर्मेशन करेगा, लेट्स सी, देखते हैं। ये फॉर्मेशन करता है यहाँ पर Na2ZnO2, इट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, इसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। एंड वाटर इज आल्सो फॉर्म, और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि सोडियम जिंकेट इट इज आल्सो अ सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है। तो यहां पर आप देखें कि बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं कंपाउंड, दैट मींस इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो सेम कंपाउंड जिंक ऑक्साइड रिएक्टिंग विद एसिड एज वेल एज बेस एंड फॉर्मिंग अ सॉल्ट इन बोथ द केसेस, सो दैट्स व्हाई इट्स नेचर इज एम्फोटेरिक। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका नेचर जो है वो एम्फोटेरिक है। तो अब बेटा एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप इसको लर्न कैसे करें। इसको आप उस तरह से लर्न नहीं करते हैं जिस तरह से आप डेफिनेशंस को लर्न करते हैं। व्हाइल यू आर लर्निंग रिएक्शंस, पॉज हो गया, ओके, व्हाइल यू आर लर्निंग रिएक्शंस, तो रिमेंबर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना होता है बेटा, ध्यान रखना कि आप रिएक्शंस को लिख करके प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। एक कॉपी रखें, रफ कॉपी बनाएं, उस कॉपी के अंदर आप रिएक्शंस को लिखें। व्हाइल यू आर राइटिंग द रिएक्शन यू लर्न मोर, आपको ज्यादा अच्छी तरह से लर्न होता है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले वो ले लेता हूं आपके अटेंडेंस, एक बार लीव मत करना बेटा।